हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम देखेंगे टॉप 20 MCQs ऑन द टॉपिक ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फिर RDNA टेक्नोलॉजी। ये 20 MCQs या 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में मदद करेंगे और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय। इस एक क्वेश्चन को सोचने के लिए मैं आपको 3 सेकंड का टाइम देती हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो जो आंसर है वो है स्मिथ एंड नेथन्स। ठीक है, तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की थी वो किसने की थी? स्मिथ और नेथन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ही रिलेटेड है। बैक्टीरिया प्रोटेक्ट्स देमसेल्व्स फ्रॉम वायरसेस बाय फ्रेगमेंटिंग वायरल DNA विथ। तो इसका आंसर है एंडोन्यूक्लियेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लीनाउ फ्रेगमेंट इज डेराइव्ड फ्रॉम। इसका आंसर है DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग इज। तो इसका आंसर है ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल टू अ नाइट्रोसेलुलोज शीट। तो आंसर बी सही है। अटैचमेंट ऑफ प्रोब्स टू DNA फ्रेगमेंट इसके लिए नहीं होता है। कंपैरिजन ऑफ DNA फ्रेगमेंट टू टू सोर्सेज इसके लिए भी नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ DNA फ्रेगमेंट टू इलेक्ट्रोफोरेटिक जेल फ्रॉम सेलुलोज मेम्ब्रेन। तो सेलुलोज मेम्ब्रेन से थोड़ी होता है ट्रांसफर, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन से होता है। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज शीट से होता है। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एलिसा इज यूजिंग रेडियो लेवल सेकेंड एंटीबॉडी, यूसेज ऑफ RBCs, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल लाइसिस, या फिर एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ कलर्ड एंड प्रोडक्ट। तो इसका सही आंसर है एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ कलर्ड एंड प्रोडक्ट। इसका आंसर ये है। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन। आपके ऑप्शंस है विटामिन C, बीटा कैरोटीन एंड फेरेटिन, बायोटीन या फिर लाइसिन। तो इसका सही जवाब है बीटा कैरोटीन और फेरेटिन। जो गोल्डन राइस है वो इस बीटा कैरोटीन में और फेरेटिन में रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द DNA फ्रेगमेंट हैव स्टिकी एंड्स ड्यू टू। इसका सही आंसर है अनपेयर्ड बेसिस। ठीक है, स्टिकी एंड हमने डिस्कस किया था कि उसमें अनपेयर्ड बेसिस होते हैं, इस वजह से वो जो है इजीली आपका जो है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में या फिर रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लाज्मिड्स आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसका सही आंसर है सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, क्योंकि जो प्लाज्मिड होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं। कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर, बहुत सारे सेल जो हैं वो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। कैन बी मल्टीप्लाइड इन लेबोरेटरीज, और बाकी सेल्स भी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड बैक्टीरियल सेल, रेप्लिकेट तो करते हैं लेकिन आउटसाइड बैक्टीरियल सेल्स नहीं करते हैं। ठीक है, तो सही आंसर है सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर। इसका सही आंसर है 1990। ठीक है, तो 1990 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड थ्रू रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आर। करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। ठीक है, थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स कहते हैं जो वैक्सीन DNA टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये क्वेश्चन इजी था, इसका आंसर होगा आपका ऑल, क्योंकि बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस ये सब तीनों जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन PCR टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय। इसका सही आंसर है कैरी मुलिस। ठीक है, PCR टेक्निक कैरी मुलिस ने इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड इज। आपके ऑप्शंस हैं ब्रिंजल, टोबैको, राइस या फिर कॉटन।
इसका सही आंसर है टोबैको, ठीक है। जो पहला ट्रांसजेनिक प्लांट था वो टोबैको था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस हेल्प्स इन, तो इसका सही आंसर है सेल डिफेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटी ऑफ इम्प्रूव ट्रांसजेनिक बासमती राइस। इसका सही ऑप्शन है गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए, ठीक है। तो इसकी जो स्पेशलिटी है ट्रांसजेनिक बासमती राइस की, ये नॉर्मल से क्या होता है, पहली बात तो यील्ड हाइक देता है और विटामिन ए में रिच होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर अ 4-year-old गर्ल वॉज फॉर। इसका सबसे पहला ऑप्शन है करेक्ट एडेनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ये जो डेफिशिएंसी है इसमें क्या होता है, इसको हमने कहीं डिस्कस भी किया था कि ये डेफिशिएंसी के बारे में पहली बार जब बनाया गया था जीन थेरेपी को, तो उसका एप्लीकेशन जो है इसी डेफिशिएंसी को क्योर करने के लिए किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सीजन एंड इंसर्शन ऑफ अ जीन इज कॉल्ड। इसका सही ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि इसी में तो आपका एक्सीजन होता है, मतलब कि आप कट करते हैं फिर इंसर्शन होता है जीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांस जीन इन द टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय अ। इसका करेक्ट ऑप्शन है रिपोर्टर। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं, डैश इज यूज्ड एज अ वेक्टर फॉर क्लोनिंग इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वेक्टर जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म की क्लोनिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसका सही ऑप्शन है रेट्रोवायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। सैकेरोमाइसिस, राइजोबियम, एस्कर्शिया या फिर मायोबैक्टीरियम। तो इसका सही जवाब है एस्कर्शिया, ठीक है। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल था और ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाए हैं ये लेक्चर के बेसिस पे ही हैं। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर और अच्छे से आपको समझना है तो आप जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में बायोटेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं। तो होप आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपडेट रहने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।